नमस्कार दोस्तों, 2017 से लेकर आज तक लगभग 16 कंपनियों के फाइनेंशियल गड़बड़ी के बारे में जानकारी बताने वाले तथा उन्हीं कंपनियों पर शॉर्ट सेलिंग करके तगड़ा मुनाफा कमाने वाली एक कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आऊं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूं। हिंडनबर्ग रिसर्च बेसिकली दोस्तों कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी गड़बड़ियों का हिसाब रखती है और इन्हीं कंपनियों को सॉर्ट करती है। ऐसे में यह जानना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि यह हिंडनबर्ग कंपनी आखिर क्या है और यह कैसे काम करती है तथा अब तक इन्होंने कितनी दिग्गज कंपनियों को सॉर्ट किया है। हालांकि यह भी बहुत ही दिलचस्प चीज है दोस्तों कि हिंडनबर्ग ने कुछ मामलों में अपने पोजीशंस को वापस भी लिया है। इस कंपनी की शुरुआत दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से ग्रेजुएट नॉर्थन एंडरसन ने वर्ष 2017 में किया था। बेसिकली यह कंपनी दोस्तों एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को रिसर्च करती है। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल्स के अनुसार दोस्तों यह कंपनी अकाउंट से जुड़ी अनियमितताएं, मिसमैनेजमेंट तथा अघोषित लेन देन जैसे मेन मेड डिजास्टर पर नजर रखती है। इसके बाद दोस्तों जब किसी कंपनी में कोई गलती पकड़ आती है तब यह हिंडनबर्ग रिसर्च उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद दोस्तों यह कंपनी उस कंपनी को सॉर्ट करती है, इसका मतलब उसके गिरने पर बेट लगाती है। इनके मुनाफा कमाने का तरीका तो बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, पर बहुत ही रिस्की भी है। हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम दोस्तों हिंडनबर्ग एयरशिप के हाई प्रोफाइल डिजास्टर पर आधारित है जो उड़ान के दौरान न्यू जर्सी में जलकर खाक हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हिंडनबर्ग किसी भी कंपनी के गिरने पर बेट लगाती है। हिंडनबर्ग के लिए अब तक की सबसे तगड़े बेट की बात करें दोस्तों तो सितंबर 2020 में एक इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला कॉर्पोरेशन के खिलाफ दाव को कहा जा सकता है। इस कंपनी के फाउंडर दोस्तों नॉर्थन एंडरसन ने इसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपनी बहुत बड़ी जीत बताई है, लेकिन इसका खुलासा कभी नहीं किया कि इसमें उनको कितना मुनाफा हुआ। निकोला कॉर्पोरेशन के खिलाफ हिंडनबर्ग का यह कहना था दोस्तों कि यह अपने तकनीकी विकास के संबंध में अपने निवेशकों को गलत जानकारी बताती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एंडरसन ने एक वीडियो में बहुत ही बड़ा चैलेंज किया था, इसमें निकोला के इलेक्ट्रिक ट्रक को बहुत ही तेज गति से भगाते हुए दिखाया गया था। इस पर एंडरसन का यह कहना था दोस्तों कि यह ट्रक कोई तेज गति से दौड़ नहीं रहा है, बल्कि एक पहाड़ी के नीचे लुढ़क रहा है। हिंडनबर्ग की रिसर्च के बाद और इस कंपनी को सॉर्ट करने के बाद दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन $3400 करोड़ से $134 करोड़ पर आ गया। समझ रहे दोस्तों, ये है हिंडनबर्ग रिसर्च का पावर। हिंडनबर्ग की साइट पर मौजूद डिटेल्स के अनुसार दोस्तों पिछले साल एलोन मस्क ने ट्विटर को $4400 करोड़ में खरीदने का प्रस्ताव दिया था। तब हिंडनबर्ग कंपनी ने इसे सॉर्ट किया था, क्योंकि हिंडनबर्ग का यह मानना था दोस्तों कि एलोन मस्क अगर इस डील से पीछे हटते हैं तो ट्विटर की वैल्यू फिर से तय होगी। हालांकि जुलाई 2020 में दोस्तों एंडरसन को इस डील में मुंह की खानी पड़ी तथा एलोन मस्क के अगेंस्ट ट्विटर में लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ी। इसका कारण यह है दोस्तों कि मस्क और ट्विटर के बीच का जो डील है वह अक्टूबर में $4400 करोड़ में ही पूरी हुई। अब तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करने वाली एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है। इसकी रिसर्च रिपोर्ट आते ही 95% कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वह 85% तक गिरे हुए हैं। हालांकि दोस्तों नॉर्थन एंडरसन एलोन मस्क से तो जीत नहीं पाए, परंतु हाल ही में इन्होंने अडानी जी को हरा दिया, क्योंकि इस रिसर्च फर्म ने दोस्तों गौतम अडानी के पूरी 7 कंपनियों की गड़बड़ी के बारे में बताया तथा कुछ दिनों में दोस्तों इस 7 कंपनियों का जो स्टॉक प्राइस है वह लगभग 85% तक गिर गया। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं दोस्तों यह किस कंपनी के फाइनेंशियल गड़बड़ी के बारे में रिपोर्ट तैयार करती है तथा किस कंपनी को इसके आगे झुकना पड़ता है। आई होप दोस्तों कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, और आगे आने वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आऊं आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।